हेलो फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म कहने का सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये अभी तक जो सीरियल प्रोसेसिंग की बात हमने की है, सीरियल प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता रहा है। हम उसको हार्डवेयर लेवल पर अगर हम बात करें तो हार्डवेयर लेवल पर हम कैसे इंस्ट्रक्शन के कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बीट लेवल पैरेललिज्म। देखिए, बीट लेवल पैरेललिज्म कहने का मतलब है कि मान लेते हैं एक प्रोसेसर है हमारे पास और इस प्रोसेसर को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं 8 बिट का प्रोसेसर है। तो 8 बिट प्रोसेसिंग का मतलब अगर हम अपने डेसिमल सिस्टम में बात करें, नेचुरल लाइफ की बात करें, तो हम जानते हैं कि ये अगर दो डेटा है हमारे पास 4 + 3, तो स्वाभाविक है कि अगर नंबर 4 है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें हम। आस्काई कोड जो हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, तो आस्काई कोड 7 बिट का है। 1 बिट एडिशनल हमने ऐड कर दिया है उसमें साइन बिट के लिए, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में ये काम तो हो सकता है। अब हमें इसको बढ़ाना है। अगर हमारे पास 1 4 और 1 3 को ऐड करना हो तो क्या ये 8 बिट प्रोसेसर में एक बार में संभव है? नहीं है। तो पहली बार जब हमने प्रोसेसर डिज़ाइन किया था तो ये बात हम ध्यान में रखे थे कि आखिर प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बिट लेवल पैरेललिज्म की। हुआ कि ऐसा करते हैं, हम इस 8 बिट को 16 बिट में कन्वर्ट कर दें। अब देखिए, पहले हम 8 बिट करते थे, अब हम 8 बिट और ऐड हमने किया, तब टोटल 16 बिट हो गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या ये प्रॉब्लम 8 बिट प्रोसेसर में संभव नहीं था? बिल्कुल संभव था। वहाँ भी हम ये काम कर सकते थे। अंतर क्या होता कि पहले हम 4 और 3 को ऐड करते, रिजल्ट 7 आता, और यहाँ पर कोई कैरी जेनरेट होता, नहीं होता तो 0 है। अब इसको फिर से हम सेकेंड टाइम में ये फर्स्ट क्लॉक में ऐड होता और ये सेकेंड ऑपरेशन में परफॉर्म किया जाता। 2 ऑपरेशन की ज़रूरत होती। 8 बिट पहले हम लोअर ऑर्डर को, इसको हम लोअर ऑर्डर बोलेंगे, इसको हायर ऑर्डर बोलेंगे। तो पहले के 8 बिट को हम जोड़ लेते, 2 नंबर को, इसके बाद उसका कैरी के साथ हम नेक्स्ट बिट को ऐड विथ कैरी कर लेते। माइक्रोप्रोसेसर ये काम कर सकता है। इसका मतलब है कि 8 बिट के प्रोसेसर से हम 16 बिट भी एडिशन कर सकते हैं। अब 16 बिट क्या, अगर हम चाहें तो 3 4 5 7 2 2 4 3 2 1 इस संख्या को भी जोड़ा जा सकता है। अंतर इतना ही है कि एक एक बीट करके हमें जोड़ना होगा। हर बार कोई जो कैरी होगा उस कैरी को हम शिफ्ट करते जाएंगे, मतलब ऐड विथ कैरी। तो ये काम हम कर सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास 8 बिट का प्रोसेसर होता तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में 1 2 3 4 5 6 क्लॉक की जरूरत होती। और यदि हम इसमें करें तो 3 क्लॉक में हो जाएगा। और कहीं हम बड़ा प्रोसेसर ले लेते, 4 बाइट प्रोसेसर लेते, तो 2 क्लॉक में ही हो जाता। 8 बाइट का प्रोसेसर ले लेते, सिंगल क्लॉक में हो सकता है। मतलब सीधा है
बीट पैरेललिज्म बोलता है कि नंबर ऑफ बीट अगर प्रोसेसर के वर्ड लेंथ को हम बढ़ा दें तो हमारा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और एक ही बार में सिंगल क्लॉक में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं, कैसे हम पैरेलल ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें और हमारा काम फास्ट हो सके। तो पहला हम कॉन्सेप्ट बिट लेवल पैरेललिज्म में हमने क्या किया, इंक्रीज किया प्रोसेसर का वर्ड लेंथ। बात समझ में आ गई? तो पहला काम तो प्रोसेसर के डिज़ाइन में ही हमने ये व्यवस्था बना लिया। अब जरा उससे थोड़ा एडवांस होकर सोचने की ज़रूरत है कि मान लेते हैं ये काम हमने बिट लेवल पर जो भी करना था वो तो एक ही बार में आप कर सकते हैं। जब कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग की बात होगी, माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन करने के समय वर्ड लेंथ फिक्स हो जाता है। एक बार अगर माइक्रोप्रोसेसर बन गया तो उसमें फिर दोबारा कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप अपने इंस्ट्रक्शन को फिर अगर प्रोसेस करना हो तो सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म की तरफ मूव करना होगा। फिर सॉफ्टवेयर के लेवल पर हम अपने कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखिए दूसरा क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का मतलब क्या है? कल हमने माइक्रो प्रोसेसर को देखा था। अब माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जरा सा देखिए कितने स्टेप में पूरा होता है। पहला इंस्ट्रक्शन फेज, देन इंस्ट्रक्शन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, देन मेमोरी ऑपरेशन अगर कुछ है तो, और देन राइट बैक। ये एक प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन का स्टेप है। आप देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इंस्ट्रक्शन फेज का मतलब होता है जब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने कोई एड्रेस बताया, जब प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहला काम होता है फेज, इंस्ट्रक्शन फेज। ये इंस्ट्रक्शन निश्चित रूप से सीपीयू के अंदर तो इंस्ट्रक्शन होगा नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पर सीपीयू है और सीपीयू ने फेच करने की बात की है तो निश्चित रूप से हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं मेमोरी में होगा। मेमोरी में होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो इस इंस्ट्रक्शन को ले करके सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुँचाने का काम जो है ये है फेच, इंस्ट्रक्शन फेच। तो पहले हमको इंस्ट्रक्शन लाना पड़ता है सीपीयू में। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू के अंदर आया तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन को डिकोड करना होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इंस्ट्रक्शन आने के बाद माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास इंफॉर्मेशन जाएगा और कंट्रोल नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके तब फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं तीसरे स्टेप में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फेज से पहले डिकोड कर लें और जब इंस्ट्रक्शन ही नहीं आएगा तो डिकोड कैसे करेंगे आप? पहले तो इंस्ट्रक्शन को लाना होगा, इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसके बाद अगर कोई मेमोरी ऑपरेशन है, एमईएम कहने का मतलब है कि अगर डेटा कहीं स्टोर करना है या कहीं मूवमेंट है डेटा का जो भी है, तो मेमोरी ऑपरेशन मान लेते हैं हम यहाँ पर फिर से डेटा वापस ले लाएं, तो डेटा ऑपरेशन को मेमोरी से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद राइट बैक होता है कि वापस से यहाँ पर जो भी जहाँ भी राइट करना है मेमोरी में, हम मेमोरी ऑपरेशन के बाद डेटा को जहाँ स्टोर करना है स्टोर कर लिया और वापस हम आए, इसको क्लियर कीजिए। इसके इंस्ट्रक्शन पॉइंट जो पहले से डेटा है, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है, उनको क्लियर करेंगे। राइट बैक के बाद पुनः हम आएंगे और दूसरे इंस्ट्रक्शन को लेके जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेज। मतलब 5 क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें 5 इंस्ट्रक्शन है तो टोटल 5 इंटू 5 क्लॉक से मतलब 25 क्लॉक साइकिल लगेगा पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म होने में।
अब यहीं पे पैरेललिज्म की बात, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का मतलब होता है कि अब इस ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करें कि हमारा काम आसान हो। वो अब जरा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हम जानते हैं कि ये हर ऑपरेशन अलग अलग ब्लॉक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू इंस्ट्रक्शन फेच इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाने के लिए करेगा, डिकोडिंग अपना काम करेगा। जिस समय डिकोडिंग कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन उस समय तो आ चुका होता है, उसी इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होगी। मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ के बाद जब यहाँ मूव किया हमारा ऑपरेशन, उस समय ये तो खाली है, इसका तो कोई काम नहीं है। फिर जब एग्जीक्यूशन मोड में जाएगा तो ये भी फ्री हो जाएगा। मतलब हर ऑपरेशन के पहले प्रीवियस जो स्टेप है वो तो ब्लैंक है, वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है पैरेललिज्म का, उसमें उन्होंने क्या किया कि वो ये मान के चले कि हमारे पास 5 ब्लॉक हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शन, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी ऑपरेशन और राइट बैक की बात किए, MEM लिख लें हम। तो ये देखिए प्रोसेसर की टाइमिंग तो एज इट इज चलेगी। हमने क्या किया कि ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है मशीन का वो तो चलेगा अपने हिसाब से, लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हम किसी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को फेच कर चुके हैं तो हमारा ऑपरेशन फेच ऑपरेशन तो रुका रहेगा। वो क्या करेंगे, दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। अब जरा सा देखिए, अब यहाँ पर इनका डिकोडिंग होगी, इनकी एग्जीक्यूशन होगी, इनकी मेमोरी ऑपरेशन होगा, इनका राइट बैक होगा। उस समय फिर तीसरा ऑपरेशन भी पैरेलल हम कर सकते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक। आप यहाँ पर इसको कर दें। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारा पहला इंस्ट्रक्शन तो 5 क्लॉक में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि 5 क्लॉक ऑपरेशन इसको तो मिनिमाइज ही नहीं कर सकते, मिनिमम इतने स्टेप तो लगेंगे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में। लेकिन हमने क्या किया कि इंस्ट्रक्शन लेवल और पैरेललिज्म किया। एक इंस्ट्रक्शन जब चल रहा था हम सीपीयू को फ्री नहीं किए, हम बोले कि ठीक है जब तक ये डिकोड हो रहा है तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच कीजिए, जब ये पहला ऑपरेशन में है दूसरे को डिकोड कीजिए, तीसरा इंस्ट्रक्शन फेच कीजिए, चौथा मेमोरी में गया तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा, तीसरा डिकोड होगा, और आप चाहें तो यहाँ पर फिर 4th ऑपरेशन में चले गए हम। यहाँ पर फेच करने की बात हुई, यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की बात हुई, यहाँ पर मेमोरी की बात हमने की, यहाँ पर राइट बैक की बात हुई। ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेंगे आप। ये आईडी है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट है, यहाँ पर मेमोरी होगा, और यहाँ पर राइट बैक की बात हम करेंगे। और नेक्स्ट में आप देखें तो फिर वही ऑपरेशन बढ़ता चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी और राइट बैक। तो हमने तरीका पहले वाला जो बीट लेवल पैरेललिज्म था जिसमें वर्ड लेंथ को बढ़ाया, वो तो हमने बढ़ा लिया जितना बढ़ाना था। दूसरे केस में हम इंस्ट्रक्शन लेवल पर इस तरह का व्यवस्था की, हार्डवेयर लेवल के प्रोसेसिंग की बात हो रही है, हम हार्डवेयर लेवल पर इस तरह का प्रोविजन किए। इसीलिए देखिए 8088 में हमने इंस्ट्रक्शन क्यों लगा रखा है, एक साथ 2 4 5 इंस्ट्रक्शन ला के रखेंगे, हर इंस्ट्रक्शन को फेच करके अपना रखते चले जाएंगे। मतलब पहले हमारे 5 ऑपरेशन तो लगे, लेकिन आप देखें कि दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमको कितना क्लॉक साइकिल एक्स्ट्रा लगा, 1, तीसरे में फिर 1, चौथे में फिर 1, पांचवें में फिर 1, 1 2 3 4। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 9 क्लॉक में हमारा ऑपरेशन
5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। जबकि इस स्थिति में क्या होता, 9 × 5 45 क्लॉक साइकिल की जरूरत होती। आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिट होगा इस इंस्ट्रक्शन के पैरेलल कर देने से, कितना टाइम हम बचा लिए, हमारा मशीन कितना फास्ट हो गया। तो मशीन का फास्ट होना फास्ट कंप्यूटेशन का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोसेसर हमने लगा लिया। पहले 8 बिट का हमने प्रोसेसर लगाया था या 16 बिट का प्रोसेसर लगाया था, बाद में हमने उसको 1 किलोबाइट का वर्ड लेंथ बना लिया। ऐसा नहीं कर सकते। प्रोसेसर का साइज जितना है, जो लिमिटेशन है, जो इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें जितना कुछ कर सकते हैं वो तो कंपनी इंटेल ने किया। इंटेल AMD जो भी माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर हैं वो मैक्सिमम करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा क्या लिमिटेशन है हार्डवेयर लेवल पर, डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी क्या है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हमारे पास दूसरे रास्ते हैं बढ़ाने के। पहले हमने इंस्ट्रक्शन बिट लेवल पैरेललिज्म की कोशिश की, उसमें कुछ सफलता मिली, जितना हो सकता हमने बढ़ाया। फिर हमने इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की बात की। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के तरीके को हमने बदल दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोलते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक समय में एक प्रोसेस नहीं, हम पैरेलल मोड में, CPU हमारा एक ही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी एक ही है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में तो एग्जीक्यूशन होगा, तो एग्जीक्यूशन यहाँ होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन लगातार हम करते जा रहे हैं। हमने उसको फ्री नहीं किया। पहले अगर 20% हमारी इफिशियंसी थी तो अब इसको बढ़ा करके हम 60% 70% पर ले जाते हैं। इसमें कोई हार्डवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये तो हमारे लॉजिक की बात है। थोड़ा सा उसके इंस्ट्रक्शन कोड को हमने चेंज किया, बदला ऑपरेशन को, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। लेकिन हार्डवेयर लेवल पर ऐसी बात नहीं है कि इतना ही काम किया गया। हार्डवेयर लेवल पर जब पेंटियम प्रोसेसर या उसके बाद की टेक्नोलॉजी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ वो CPU की डिज़ाइन ऐसी है कि उसमें 2 ALU बने हुए हैं। मतलब एक साथ उस प्रोसेसर में जरा सा देख लीजिए कि वहाँ एक साथ 2 इंस्ट्रक्शन फेच हो सकता है, 2 डिकोडिंग हो सकती है, 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है, 2 मेमोरी ऑपरेशन है, और यहाँ राइट बैक की बात हम कर रहे हैं। इसको जो हम बोलते हैं यही है हमारा कोर 1 या कोर 0 और कोर 1। हम जानते हैं ये डुअल कोर की बात हो रही है। कोर 2 क्वाड कोर भी प्रोसेसर है, हेक्स कोर भी प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर भी प्रोसेसर है। आप सोच सकते हैं कि अगर हम डुअल कोर में 2 प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूटिवली एकदम पैरेलल में रन कर सकते हैं, क्योंकि 2 उसके यहाँ ALU 2 है, कंट्रोल यूनिट एक ही है, बस इंटरफेस यूनिट तो एक ही है, लेकिन CPU देखने में भी एक है, लेकिन अंदर में हमने ALU और उसके कंट्रोल यूनिट ALU अलग अलग लगा दिया है, और हर ALU में इस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है। उसमें U और V चैनल पैरेलल डिज़ाइन ही हम इंटरनली हमने बना दिया है अलग कोर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो तो एक साथ में 8 प्रोसेस हम रन कर सकते हैं। अब सोचिए कि एक की जगह पर 8 प्रोसेस यहाँ हमने कर लिया और उसके बाद फिर 8 के ग्रुप में बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने परफॉर्मेंस बढ़ा दिया। टेक्नोलॉजी को बदल के, एल्गोरिदम लॉजिक को चेंज किया हमने। तो ये है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इसके बाद टास्क पैरेललिज्म की बात होती है। टास्क पैरेललिज्म ये हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कंप्लीट हमारे एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट है। अब एप्लीकेशन में कौन सा टास्क पैरेलल किया जा सकता है, कौन सा काम सीरियल हो सकता है, सीरियल में कैसे प्रोसेसिंग होगी, ये व्यवस्था बनाना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले लोगों का काम है। सॉफ्टवेयर के लेवल पर इस पैरेललिज्म की बात होती है, और सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी पर जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोग्राम है उसमें कितना % हम पैरेलल रन कर सकते हैं, कितना % सीरियल एग्जीक्यूशन का पार्ट है, अगर पैरेलल है भी तो कितना पैरेलल किया जा सकता है, ताकि हमारे
प्रोग्राम के आउटपुट पर, थ्रूपुट पर या परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि पैरेलल बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो बिल्कुल पैरेलल में किए जा सकते हैं। रेलवे रिजर्वेशन का काम है, डेटाबेस एक्सेस करने की बात है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात है, ऑनलाइन जितने भी ऑपरेशन हैं सब पैरेलल में किए जा सकते हैं, वहाँ पर तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो उस तरह के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, फिर हमको सॉफ्टवेयर लेवल पर इस पैरेललिज्म की बात होती है। और पैरेललिज्म के लिए हम सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएं, कैसे बनाएं, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, वो 4th GL में उस पर विचार करते हैं हम। और भी तरीके हैं जिस पर सॉफ्टवेयर में आप लोग पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में पढ़े होंगे और उसमें जानने की ज़रूरत है, वहाँ बताई जाती है। यहाँ पर उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और तीसरा सुपर वर्ड पैरेललिज्म। सुपर वर्ड पैरेललिज्म जो है ये दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आप ज़रा सा विचार करें कि हमारे स्क्रीन पर, जो मॉनिटर स्क्रीन है, उस पर जो इमेज क्रिएट होता है, अगर ग्राफिक्स की हम बात करें तो ग्राफिक्स में ये पूरे स्क्रीन में जो भी इमेज दिख रहा है, इसका वर्टिकल फ्रीक्वेंसी होता है 40 हर्ट्ज। आप सोचिए 40 हर्ट्ज कहने का मतलब है कि ये पूरा जो फ्रेम बन रहा है स्क्रीन पर एक टाइम में हम जो देखते हैं, इस तरह के 40 फ्रेम बनाए जाएंगे। इनका प्रेजेंटेशन होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। अब इस फ्रेम के प्रोसेसिंग के लिए अगर वेक्टर प्रोसेसिंग की हम बात करें तो यहाँ पर जो 40 फ्रेम हम बना रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग अलग फ्रेम है, एक के बाद दूसरा फ्रेम आएगा, दूसरे के बाद तीसरा फ्रेम आएगा। क्या उस फ्रेम को हम पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं? उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं? इस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। सुपर वर्ड पैरेललिज्म, सुपर वर्ड पैरेललिज्म ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन, एनिमेशन डिजाइनिंग, इसमें बहुत ज़्यादा कैड कैम के ऑपरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। वो भी कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट कोड है, सॉफ्टवेयर पर हम डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास 2 हार्डवेयर लेवल पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है, 2 सॉफ्टवेयर लेवल टास्क और सुपर वर्ड पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर को पहले के सीरियल प्रोसेसिंग से कम 100-200 गुना फास्ट कर देते हैं। हमारा सिस्टम वही रहता है, हार्डवेयर वही रहता है, लेकिन हमारे मशीन का परफॉर्मेंस और ऑपरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म पर। इसमें मेमोरी की बात अभी हमने नहीं की है, मेमोरी लेवल पर भी करेंगे, पैरेलल में किस तरह से कंप्यूटर डिज़ाइन करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के डेट में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप आज यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।